न दग्धा में तनुश्चैव तत्र तेन दयालुता कारणम पुरु पुण्यम च निर्विकारस वै प्रभु। अब तो ब्रह्मा जी ठंडे पड़ गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शिव तो सर्वथा निर्विकार हैं, बड़ी कृपा की भोले बाबा ने जो मेरे पुत्र कामदेव को जलाकर भस्म नहीं किया। भगवान नारायण प्रकट हो गए और भगवान नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में भगवान शिव ने दिया था और तुम भगवान शिव की ही महिमा को भूल करके उनसे द्वेष करने लगे। ब्रह्मा जी बोले देखो प्रभु, हम तो आपकी शरण में इसीलिए आए हैं कि आप कैसे भी करके शंकर जी का ब्याह करा दो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, आप सरस सब ही चह कीना। शंकर जी तो विरक्त भाव से रहने वाले। ब्रह्मा जी बोले बस हमारे मन में तो एक ही बात, भोले बाबा का ब्याह होना चाहिए, इनका विवाह हो जाए। चलो कोई बात नहीं, आप अपने पुत्र दक्ष को आज्ञा दीजिए। दक्ष को आज्ञा दी। दक्ष ने भगवती पराम्बा आद्या शक्ति की उपासना की। 60,000 वर्ष तक दक्ष ने तपस्या की और भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई। और प्रकट होकर के दक्ष को उन्होंने दर्शन दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ी सुंदर भगवती की स्तुति है। ब्रह्मोवाचो नमो नमस्ते जगत प्रवृत्ति निवृत्त रूपे स्थिति सर्ग रूपे चराचराणाम भवती शक्ति सनातनी सर्वविमोहनीति। ब्रह्मा जी ने भगवती की उपासना की, भगवती की आराधना की। भगवती देवी प्रकट हो गई और कहा ब्रह्मा जी वरदान मांगो। श्री ब्रह्मा जी ने कहा हे भगवती, आप ही एकमात्र ऐसी हैं जो शंकर जी को मोहित कर सकती हैं, क्योंकि आप उनकी शक्ति हैं। तो आप मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री बन जाइए और शिव जी के साथ आपका विवाह होगा। आप शिव जी को भी मोहित कीजिए। यह सुनकर के दुर्गा जी बोली कि तुमने जो बात कही है सत्य कही है। मद्रते मोहित त्रिह शंकरस्य न विद्यते। मेरे अतिरिक्त शिवजी को मोहित करने वाली कोई दूसरी देवी हो नहीं सकती। ये शंकर जी को मोहित करने वाली भगवती दुर्गा क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि वह उनकी शक्ति है, उनसे अभिन्न है, उनकी आह्लादनी उनका ही स्वरूप है, इसलिए वो मोहित कर सकती हैं। लेकिन हे ब्रह्मा जी, यदि शिवजी न चाहें तो किसी की भी सामर्थ्य शिव जी के चित्त में क्षोभ उत्पन्न करने की नहीं है। लेकिन फिर भी तुमने हमारी उपासना की है। तो उत्पन्ना दक्ष जायाम सती रूपेण शंकरम अहम सभाजेश्यामी लीलयातम पितामह। हे ब्रह्मा जी, मैं दक्ष के पुत्री सती के रूप में जन्म लूंगी और भगवान शिव से विवाह करूंगी, शिव जी को अपनी ओर आकृष्ट करूंगी। ऐसा कह करके भगवती अंतर्धान हो गई। दक्ष प्रजापति ने तपस्या की है। देवताओं के वर्षों से 3000 वर्ष की तपस्या दक्ष ने की है। देवताओं के वर्षों से 3000 वर्ष का मतलब क्या हुआ? हम लोगों का 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन। तो 365 वर्ष हो गए 1 वर्ष में। एक वर्ष में 365 वर्ष हो गए देवताओं के। इसी हिसाब से 3000 वर्ष, तो कितने मानवीय वर्ष कितने हुए भाई? गणित लगाओ, कोई गणित पढ़ाओ तो लगाओ। मनुष्यों का 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन, इस हिसाब से देवताओं के 365 दिन होते हैं, 1 वर्ष होता है। और इसी हिसाब से 3000 वर्ष तक दक्ष ने तपस्या की और भगवती पराम्बा आद्या शक्ति दुर्गा ने प्रकट होकर के दर्शन दिया।
सिंहस्थाम कालिकाम कृष्णाम चारुवक्त्राम चतुर्भुजाम वरदा भय नीलाब्ज खड्गहस्ताम मनोहराम। सिंह पर भगवती कालिका विराजमान है, श्याम श्रीअंग की कांति है, बहुत सुंदर मुखारविंद है, चार भुजाएं हैं, वरद मुद्रा अभय मुद्रा है, नील कमल हाथ में है और खड्ग लिए हुए हैं। ऐसी भगवती जिनके लाल लाल नेत्र हैं, मुक्त केशीम खुले हुए केश हैं, ऐसी जो जगत का मूल कारण भगवती हैं, उनको देख करके दक्ष ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, जगदम्ब महामाये जगदीशे महेश्वरी कृपांकुरु नमस्तेस्तु दसितम स्वबपुर ममो। हे जगदम्बा, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है, आप कृपा कीजिए। हे भगवती, आप तो सबकी जगन माता हैं, आपकी माता भला कौन हो सकती है, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप भले ही जगन माता हैं पर मेरी बेटी आप बन जाइए, भगवान शंकर से विवाह कीजिए, भगवान शंकर की पत्नी बनिए, मेरी वाणी को सत्य कीजिए। भगवती देवी ने कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म तो अवश्य लूंगी। क्यों? इसलिए जन्म लूंगी क्योंकि अहम तस्य सदा दासी प्रिया जन्मनि जन्मनि मम स्वामी सवै शंभुर नाना रूप द्रोही सा। मैं तो प्रत्येक जन्म में भगवान शिव की ही दासी बनती हूँ, वह मेरे स्वामी हैं और मैं उनकी दासी हूँ। ऐसा कह करके भगवती गदगद हो गई। और एक बात और भगवती ने कह दी। भगवती ने कहा कि यदा भवान मयि पुनर्भवेन मंदादरस्तदा देहम चक्षे निजम सत्यम स्वात्मन्यस्म्यथ वेतरम। देखो दक्ष, जिस दिन तुम्हारे द्वारा मेरा तनिक भी अनादर हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा, उसी दिन मैं अपने देह का त्याग कर दूंगा, इसमें संशय नहीं है। इसलिए हमको रखना चाहते हो तो सदा मेरा आदर करना, मेरा कभी भूल कर भी तिरस्कार नहीं करना। दक्ष की आज्ञा से, ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का विस्तार हुआ। दक्ष ने हर्यस्व और सवलास्व नाम के पुत्रों को जन्म दिया। 10,000 हर्यस्वों को जन्म दिया। नारायण सरोवर पर तपस्या करने भेजा, जहां सिंधु नदी और समुद्र का संगम हुआ है। पिछली बार बड़ा दिव्य उत्सव वहां हुआ था और वहां नारायण सरोवर में जल भी नहीं था और भगवान ने बड़ी कृपा की, वहाँ का उत्सव, उसका वह दिव्य प्रभाव हुआ कि इस समय नारायण सरोवर जल से भर गया है, ऐसी सूचना आई है। बड़ा पवित्र तीर्थ है, सिंधु और समुद्र का संगम है। नारद जी पहुँच गए। नारद जी ने ऐसा उपदेश दे दिया कि वे 10,000 बाबाजी हो गए। फिर शबलासु नाम के 1,000 पुत्र दक्ष ने फिर उत्पन्न किए। नारद जी ने उनको भी ऐसा उपदेश दे दिया कि वे भी सबके सब विरक्त हो गए। ब्रह्मा जी ने नारद जी को दक्ष प्रजापति ने शाप दे दिया, कहा कि अब तुम्हारा पैर कहीं टिकेगा नहीं, तुम घूम घूम करके और ऐसे ही भटकते ही रहोगे। श्री नारद जी ने कहा, अब तक तो हजारों साल की समाधि लगा के बैठ जाते थे, भक्ति का प्रचार कार्य बंद हो जाता था, अब जितना घूमेंगे उतने ही ज़्यादा लोगों को भगवत शरणागत करेंगे, हमें कोई बाधा नहीं। प्रणाम करके चले गए। दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्याओं में एक कन्या सती हैं। सती जी ने बचपन से ही भगवान शिव की पूजा आरंभ कर दी। वे खेल खेल में शिवलिंग बना करके शिवलिंग की पूजा किया करती थी। अपनी सखियों के साथ भगवान शिव के नामों का जप किया करती थी। तदा स्थाणुम हरम रुद्रम सस्मार स्मर शासनम, भगवान शिव के नामों को गाया करती थी। सती जी ने नंदा नामक व्रत का अनुष्ठान किया और देवताओं ने भगवान शिव के पास जाकर प्रार्थना की। भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर के कहा, हे शंकर, हे नारायण, हे ब्रह्मा जी, हे देवराज इंद्र,
हे वरुण कुबेर आप सब देवता क्यों आए हो, अपना मनोरथ बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे द्वारा मारे जाएंगे, कुछ विष्णु के द्वारा मारे जाएंगे और कुछ आपके द्वारा मारे जाएंगे। लेकिन महाराज ऐसा भी असुर उत्पन्न होगा जो वरदान मांग, जिसको वरदान मिल चुका है कि आपके पत्नी से उत्पन्न जो पुत्र है उसके द्वारा आपकी मृत्यु होगी, उसकी मृत्यु होगी। आपका साक्षात पुत्र होना चाहिए, और पुत्र तो तब होगा जब आपका ब्याह होगा। सारी व्यवस्था बना ली। तारकासुर को वरदान देने वाले भी ब्रह्मा जी ही हैं। बोले मैं अजर अमर हो जाऊं, बोले तो हो नहीं सकता, भगवान शिव अजर अमर हैं, वो तो कोई अजर अमर है नहीं। तो बोला फिर ऐसा करो महाराज, शंकर जी के पुत्र से मेरी मृत्यु हो। बोले हाँ ये तो ठीक है। वो जानता था कि शंकर जी को ब्याह करने ही, वो तो महायोगी हैं, ना होगा बेटा ना हम मरेंगे। ब्रह्मा जी बोले महाराज आपके पुत्र के द्वारा असुरों का वध होने वाला है, आपको ब्याह तो करना पड़ेगा। हे भगवान हम देवताओं की भी इच्छा है कि हम आपके विवाह में सम्मिलित हों, आपकी बारात में चलें। शंकर जी हंसने लग गए। शंकर जी ने कहा कि भैया सबकी जो इच्छा है उसी को हम आदर देंगे। और उस समय भगवान शिव ने जो उपदेश दिया है वह उपदेश जो ब्रह्मचारी हैं और जो विरक्त साधु सन्यासी हैं उनके लिए भगवान शिव का यह उपदेश अमृत के समान है। बहुत प्यारे श्लोक हैं। उचितं न सुरश्रेष्ठौ विवाह करणं मम तपोरत विरक्तस्य सदा विदित योगिनः यो निवृत्ति सुमार्गस्थः स्वात्मा रामो निरंजनः अवधूत तनुर्ज्ञानी स्वदृष्टा कामवर्जितः अविकारी भोगी च सदा शुचिरमंगलः तस्य प्रयोजनं लोके कामिन्या किं वदाधुना केवलं योगलग्नस्य ममानन्दस्तदास्ति वै ज्ञानहीनस्तु पुरुषो मनुते बहुकामकं विवाहकरणं लोके विज्ञेयं परबन्धनं तस्मात् तस्य रुचिर्नो मे सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। बड़े प्यारे श्लोक हैं जिनकी इनकी जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है। भगवान शिव कह रहे हैं कि जो संसार से विरक्त रहने वाले हैं, योगी हैं, मेरी जैसी प्रकृति के जो साधक हैं, भगवान शिव कह रहे हैं उनको किसी भी अवस्था में विवाह करना उचित नहीं है। बहुत ध्यान से सुने। जिसने एक बार घर द्वार संसार परिवार छोड़ दिया है वो किसी भी अवस्था में लौट करके फिर घर न जाए, विवाह के बंधन में न पड़े। भगवान शिव कह रहे हैं चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र यदि पड़ जाए तो उस दिन किसी दिव्य शिव मंदिर में जाकर पूजन दर्शन अवश्य करना चाहिए और उससे बड़ी भारी पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा लिखा है। भगवान शंकर सती जी के साथ कैलाश पधारे। बोलो उमा महेश्वर भगवान की जय। यहाँ भगवान सती और शिव के विहार का भी बड़ा सुंदर वर्णन है। जैसे हमारे भगवान राधा कृष्ण के सुंदर कुंज निकुंज विहार का वर्णन है, ऐसे ही निकुंज निकुंज विहार का भी वर्णन है। गिरिकुंजेषु रम्येषु सत्या सह महेश्वरः विजहार समस्तेषु प्रिया भक्तवत्सलः। भक्तवत्सल भगवान बहुत काल तक इस प्रकार से वहाँ विराजे। एक समय की बात है,
भगवती सती ने भगवान शंकर से कहा, हे भगवान, आप जैसे महान योगीराज, योगीश्वर, आत्माराम, आप्तकाम, पूर्ण काम, परम निष्काम भगवान के चरणों को प्राप्त करके तत्व ज्ञान की चर्चा कर लेनी चाहिए, सत्संग कर लेना चाहिए। हे भगवान, मैं धन्य हूं क्योंकि मुझे आपने अपना लिया है। यत् कृपा विषयी जीवः स लभेत परमं पदम संसारी न भवेन्नाथ तत्वं वद कृपां कुरु। बहुत सुंदर प्रश्न भगवती सती ने पूछा है। हे भगवान, जो करके जीव, विषयी जीव परम पद को प्राप्त कर ले, संसार चक्र में न पड़े, ऐसा उपदेश आप कृपा करके कीजिए। भगवान शिव ने कहा कि देखो देवी, ज्ञान विज्ञान का उदय होने पर ब्रह्मातिरिक्त कुछ भी नहीं है, संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मात्मक है। वह परब्रह्म परमात्मा हमारा अंतर्यामी है, मैं तद्रूप ही हूं। इस प्रकार की अनुभूति होने पर ही चित्त की सर्वथा शुद्धि होती है। ऐसा जो आत्मा में रमण करने वाला योगी है, वो साक्षात मेरा स्वरूप है। मैं अपने से प्रेम करने वालों के साथ प्रेम का निर्वाह करता हूं। देखो, व्यास जी ने अपराध किया तो हमने अपने गण नंदी के द्वारा दंड दिलवाकर व्यास जी को काशी से बाहर भिजवा दिया। आज भी व्यास जी की काशी अलग है, व्यास काशी अलग है, गंगा जी के उस पार है। तो मैं भक्त के अधीन रहता हूं। दक्ष कन्या सती को बहुत हर्ष हुआ और सती जी ने भक्ति विषयक शास्त्र के बारे में पूछा। भगवान शिव ने उनको विस्तार पूर्वक बताया और इस सती शिव संवाद के रूप में संपूर्ण यंत्र शास्त्र प्रकट हुए, मंत्र शास्त्र प्रकट हुआ और तंत्र शास्त्र प्रकट हुआ। ये सब कुछ भगवान शिव ने सती के साथ संवाद करके पांचों अंगों के सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र और विभिन्न देवी देवताओं की उपासना का शास्त्र भगवान शिव ने प्रकट किया। तंत्र शास्त्रम सयंत्रम ही सपंचांगम महेश्वरः बभासे महिमानम च तद्देव वरस्य वही। इस प्रकार से भगवान शिव ने कृपा किया। अब भगवान शिव आगे की लीला का विस्तार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी नारद जी को वर्णन कर रहे हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव सती के साथ विचरण कर रहे थे। दंडकारण्य में होकर के निकले तो वहां भगवान श्री राम लक्ष्मण भगवती सीता के वियोग में व्यथित होकर के रुदन करते हुए जा रहे थे। वृषमारूह्य पर्याटत दृशाम लीला विशारदा आगत्य दंडकारण्यम पर्यटन सागरांबराम दर्शयन् तत्रगाम शोभम सत्यै सत्यपुण प्रभु तत्र रामम ददर्शासु लक्ष्मणेनान्वितं हरः अन्विष्यन्तं प्रियां सीतां रावणेन हृतां छलात्। छल पूर्वक रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। राम लक्ष्मण वियोग में व्यथित होकर के विचरण कर रहे थे। भगवान शिव ने दर्शन किया, उनको रोते हुए देखा तो शोक विह्वल भगवान के पास शंकर जी गए नहीं, क्योंकि कुसमय जानन कीन चिन्हारी, समय ठीक नहीं था इसलिए सामने नहीं गए। लेकिन उनको देख करके भगवान शिव ने प्रणाम किया। सूर्य वंशोद्भवम वीरम भूपम दशरथात्मजम
भर्ताग्रजमानंदम रहितम विगत विगत प्रभम पूर्ण कामो बराधीनम प्राणमत स्म मुदाहरः रामम भ्रमंतम विपने स लक्ष्मण मुदारधी। लक्ष्मण के सहित राम जी को भगवान शिव ने प्रणाम किया। गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कही चले मनोज न सावन, अस कही चले मनोज न सावन। अस कही चले मनोज न सावन, अस कही चले मनोज न सावन। रामाय विपने तस्मिन् शंकरो भक्तवत्सलः। सती जी ने कहा, हरि ब्रह्मा इंद्र आदि आपकी सेवा करते हैं, आप सबके प्रणम्य हैं, सबके ध्येय हैं, सबके पूज्य हैं, वेदांत वेद्य हैं, निर्विकारी हैं। फिर आपने विरह से व्याकुल 2 सूर्यवंश के राजकुमारों का वंदन कैसे किया, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, ये सामान्य राजकुमार नहीं है। गौरवर्णो लघुरुबंधा शेषा शेषेशो लक्ष्मणा विधा ज्येष्ठो रामाभिदो विष्णु पूर्णांशो निरुपद्रवः। श्री लक्ष्मण जी साक्षात भगवान शेष हैं और श्याम वर्ण के भगवान श्री राम परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि हैं, नारायण हैं, विष्णु हैं। भूभार हरण के लिए धरती पर आविर्भूत हुए हैं। इसलिए उनको यदि मैंने नमस्कार किया तो तुम्हें अपने मन में शंका संदेह नहीं होनी चाहिए। बोले महाराज आप कुछ भी कहो, हमारी शंका तो समाप्त नहीं हो रही। शंकर जी हंसने लगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था, शंकर जी ने सती जी के साथ सशर्त विवाह किया था। बोले हमारी किसी भी बात पर अश्रद्धा करोगी तो फिर बात खटाई में पड़ जाएगी। हमारी किसी भी बात पर श्रद्धा ही करना, अश्रद्धा मत करना, अविश्वास मत करना, नहीं तो फिर तुम मेरे निकट अधिक समय तक नहीं रह सकोगी। शंकर जी ने कहा कि जब हमारी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, शृणु मद वचनम देवी न विश्वसति चेन मनः। तो स्वयं राम परीक्षाम ही कुरुतत्र स्वयाधिया। जो तुमरे मन किछु संदेहु तो किनु जाए परीक्षा ले हो, जाओ परीक्षा ले लो। यह शंकर जी की आज्ञा नहीं थी, वो ये कह रहे थे कि मेरी बात पर भी तुम्हें संदेह हो रहा तो परीक्षा लो। इसका मतलब तुम्हें मेरी बात पर संदेह नहीं करना चाहिए। सती जी गई और उन्होंने सीता का स्वरूप धारण कर लिया। श्री राम जी ने कहा, भगवती प्रणाम। क्या कहा? सीता रूपां सतीं दृष्ट्वा जपन्नाम शिवेति च विहस्य तत्प्रतिज्ञा प्रविज्ञाय नत्वा वोचद्रभूद्वः। सती जी सीता का स्वरूप धारण करके गई तो देखा राम जी कुछ उच्चारण कर रहे हैं। क्या कर रहे थे राम जी? शिव 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 शिव।
गीता जी में भगवान ने कहा ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरा भजन करते, मैं भी उसी भाव से उनका भजन करता हूं। राम जी निरंतर शिव शिव जपते हैं और शंकर जी निरंतर राम राम जपते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपऊ अनंग अराती, सादर जपऊ अनंग अराती। भगवान श्री राम शिव शिव नाम जप रहे थे। श्री राम उवाच। महाराज जी इन श्लोकों को बिल्कुल चौपाई के रूप में गोस्वामी जी ने मानस जी में रख दिया है। प्रेम तस्त्वं सति ब्रूहि क्व शंभुस्ते नमो गतः, एकाकी विपने कस्मादागता पतिना बिना। इस श्लोक का अनुवाद। कहा बहोरी कहाँ वृष के तू, कहा बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरे ही के ही हेतु, विपिन अकेली फिरे के हेतु। एकाकी विपिने कस्मा दागता पतिना बिना। बिना पति के वन में अकेली क्यों घूम रही हो? और ये भी कह दिया कि त्यक्त्वा स्वरूपम कस्मात्ते धृतम रूप मिदम सती। हे सती, आपने अपने स्वरूप को त्याग कर ये स्वरूप, नकली स्वरूप क्यों धारण आपने किया है? यदि कोई रहस्य हो तो बताओ। यह सुनते ही सती जी बड़ी लज्जित हो गईं। रामम विज्ञाय विष्णुम तम स्वरूपम संविधाय च, स्मृत्वा शिवदम सत्य सत्यवाच प्रसन्नधि। राम जी साक्षात परमात्मा श्री हरि हैं, ये जान करके सती जी को प्रसन्नता हुई। और सती जी ने कहा, भगवान शंकर जी यहाँ पधारे थे, उन्होंने आपको वंदन किया, मुझे संदेह हो गया, मैं परीक्षा लेने आई, इसलिए मैंने सीता जी का रूप धारण किया। लेकिन अब आपका दर्शन करके मुझे विश्वास हो गया, आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। उनकी आज्ञा से मैं परीक्षा लेने आपकी आई थी। भगवान आप साक्षात परमात्मा हैं, मेरा संशय दूर हो गया। लेकिन भगवान एक प्रश्न आपसे है मेरा। सती जी कह रही राम जी से, क्या? कथम प्रणम्यस्त्वं तस्य सत्यम ब्रूहि ममाग्रता। मैं तो यह अनुभव करती हूं कि भगवान शिव ही सबके प्रणम्य हैं, फिर आप शिव जी के भी प्रणम्य कैसे हो गए? ये कृपा करके हमें बताओ। अब भगवान श्री राम नई कथा सुना रहे हैं, बड़ी प्यारी कथा, सुनने योग्य कथा है। भगवान श्री राम कह रहे हैं, श्री राम उवाच। राम जी कहते, एक बार भगवान शिव ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि मेरी गौशाला में एक सुंदर मणियों से जटित ऐसा अनुपम दिव्य भवन निर्माण करो, ब्रह्मांड में सबसे विलक्षण, सबसे सुंदर, सबसे उत्तम। उसमें एक सिंहासन का निर्माण कराया, उस पर एक दिव्य छत्र बनवाया और उस छत्र को बनवा करके संपूर्ण देवी देवताओं को, सिद्धों को, सबको बुलाया और बुला करके वैकुंठ धाम से, राम जी सुना रहे हैं ये कथा, वैकुंठ धाम से श्री हरि को बुलाकर शुभ मुहूर्त में भगवान शिव ने उन्हें सिंहासन पर बिठाया, आभूषणों से विभूषित किया, अपने हाथ से उनके मस्तक पर मुकुट बांधा और कहा, ये ब्रह्मांड मंडप है ये, और इस ब्रह्मांड मंडप के अधिपति के रूप में हम आपका अभिषेक कर रहे हैं। आप पूरे ब्रह्मांड में सर्वोपरि आज से हुए। आप
अपने भक्तों को ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। और ततस्तुष्टावतम शंभु स्वतंत्रो भक्तवत्सला, भगवान शंकर ने पूजन करके स्वयं स्तुति की थी। और उस समय भगवान शंकर ने कहा था, महेश उवाच अतः प्रभृति लोकेशो मन्यदेशादयम हरि मम वन्द्य स्वयं विष्णुर्जाता सर्वम शृणोति ही। आज से सब लोग कान खोल के सुन लो, आज से मेरे भी आराध्य उपास्य वन्द्य ये भगवान हुए। मैंने इनको अपने आराध्य के रूप में स्वीकार कर लिया। अब तुम सब भी इनको ही अपना आराध्य मानो। तो सब देवी देवताओं को भगवान के चरणों में निवेदित कर दिया। उस समय भगवान शंकर ने कहा, त्वं कर्ता सर्वलोकानां भर्ता हर्ता मदाज्ञया दाता धर्मार्थ कामानां शास्ता दुर्णयकारिणां जगदीशो जगत्पूज्यो महाबल पराक्रमः अजेयस्त्वं रणे क्वापि ममापि भविष्यसि शक्तित्रयं ग्रहाणत्वम् इच्छादि प्रापितं मया नानालीला प्रभावत्वं स्वतंत्रत्वं भवत्रये। आप संपूर्ण लोकों के कर्ता पालक संहारक हो जाएं, धर्मार्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाले हो जाएं, खलों को दंड देने वाले हो जाएं और जगतपूज्य जगदीश्वर हो जाएं और इतने बलशाली हो जाएं कि अजेयस्तुम रणे क्वापि ममापि भविष्यसि। यदि मैं भी आपसे लड़ने आऊं तो जीत आपकी ही हो, मेरी जीत न हो। ऐसा शंकर जी ने कहा। और ऐसा कह करके भगवान शिव ने अपनी शक्तियां मुझे प्रदान कर दी। ये श्री राम जी कथा सुना रहे हैं सती जी को। और एक बात और कही भगवान शंकर ने, क्या? बोले जो आपसे द्वेष करने वाले मेरे भक्त हैं वे मेरे द्वारा दंडनीय हैं। मेरे भक्त हैं पर आपसे द्वेष करते हैं तो मैं उन पर प्रसन्न नहीं होऊंगा, उनको दंड दूंगा। और त्वद्भक्तानां मया विष्णु देयम निर्वाण मुक्तमम, जो तुम्हारा भक्त मेरी पूजा करेगा, मेरी शरण में आएगा, उसे मैं निश्चित ही मोक्ष प्रदान कर दूंगा, उसको मुक्त कर दूंगा। और आप मेरी माया को ग्रहण करें जिसका निवारण करना देवताओं को भी कठिन है, सारा विश्व जड़ रूप हो जाएगा। इस प्रकार से कहा कि आप तो मेरा ही स्वरूप हैं। और कहा कि ये मेरा गोष्ठ है जहाँ मैंने आपको ब्रह्मांड के अधिपति के पद पर अभिषिक्त किया है, इसलिए इस स्थान का नाम आज से गोलोक हो जाए। तो शंकर जी का जो गोष्ठ है उसी का नाम शिव पुराण के अनुसार गोलोक है। और गोष्ठ में ही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के पद पर भगवान का अभिषेक शंकर जी ने किया है। यह एकदम नई बात, पहले कभी सुनी नहीं गई, ऐसी सुंदर बात इसमें लिखी है। और भगवान आप अवतार ले लेकर के लीला चरित्र करेंगे, विस्तार करेंगे। श्री राम जी कहते हैं कि जब भगवान शंकर ने हमको गोष्ठ में अभिषिक्त कर दिया तो मैंने सोचा कि जैसा देश वैसा भेष, तो मैंने ग्वारिया वेश धारण कर लिया। भगवान श्री राम कह रहे हैं, तदा प्रभृति लक्ष्मी सो गोप वेशो भवत तदा, मैंने ग्वाल का वेश धारण कर लिया। आयासी तत्र सुप्रीत्या गोप गोपी गवाम पति, गोपियों का स्वामी, गोपों का स्वामी और गायों का स्वामी में बन गया, गोपाल बन गया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने स्वयं हमको अपना पूज्य बनाया है, इसलिए वो दंडवत करते हैं। पर हे देवी सती, ये उनकी लीला है, पर मैं तो अपना आराध्य उपास्य पूज्य शिव जी को ही मानता हूं, ऐसा राम जी ने कहा। अब तो सती जी महाराज वहां से गई। शंकर जी बैठे थे बट वृक्ष के नीचे। शंकर जी ने कहा, कहो देवी परीक्षा लेके आई। आहा। सती जी ने कहा,
भगवान हमने तो जाकर वहां प्रणाम कर लिया, कछु न परीक्षालीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कछु न परीक्षालीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। श्रुत्वा शिववचो नाहं किमपि प्रणतानना, सती शोक विषण्णा सा तत्थौ तत्र समीपा। बोले महाराज हमने तो प्रणाम ही कर लिया, आपके जैसे खड़ी हो गई, बोली ही नहीं। तब शंकर देख्यौ धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। महायोगी शंकर जी ने सारी बात समझ ली। शंकर जी ने विचार किया, अब मुझे मर्यादा का पालन करना चाहिए। क्यों? मैंने सती को पहले ही कहा था, जिस दिन तुम मेरी किसी भी बात पर अविश्वास या अश्रद्धा करोगी, फिर तुम मेरे पास इस भाव से नहीं रह पाओगी, पत्नी भाव से। तो मेरी भावना का अनादर उन्होंने किया और सीता का स्वरूप धारण किया। जब मैं राम को अपना इष्ट मानता हूं, तो राम की प्रियतमा मेरी इष्टा हुई, उनका स्वरूप इन्होंने धारण किया है। इसलिए अब मैं इस भाव से इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। आकाशवाणी हुई, धन्य है धन्य है धन्य है, आपके जैसा इस व्रत का निर्वाह करने वाला कौन हो सकता है। सती जी ने पूछा, महाराज आपने कौन सा व्रत ले लिया है? शंकर जी कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा कर रह गए। बोले ऐसे ही है, आकाशवाणी बोलती रहती है। सन्मुख आसन शंकर दीना, तुलसीदास जी लिखते हैं। पहले बामांग में आसन देते हैं, सन्मुख, ये भी यहीं लिखा है। ननामाथ शिवम देवी हृदयन विदुयता, आसनम दत्तवान शंभु स्वसम्मुख उदारधी। सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने सती जी को विराजमान कर दिया है। और फिर देखा कि सती जी दुखी ज्यादा हैं, तो सती जी को सुंदर सुंदर कथाओं को सुना करके शंकर जी ने आनंदित कर दिया। शंकर जी ने सोचा कि ये बहुत दुखी हैं, कथा कब तक सुनाऊंगा। तब आप समाधि में चले गए और 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर समाधि में बैठे रहे। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा, बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। एक समय की बात है, एक सभा हुई तीर्थराज प्रयाग में। उसमें संपूर्ण देवी देवता उपस्थित हुए, बड़ा विशाल यज्ञ हो रहा था। शिवजी के अनन्य भक्त श्री दधीची महर्षि हैं, इनको अनन्य शिव भक्त कहा गया। दधीची महाराज भी यज्ञ में आए थे। उन्होंने देखा कि यज्ञ में भगवान शिव का कहीं कलश विराजमान नहीं है, शंकर जी का स्थान नहीं है। दधीची ने कहा कि अरे, इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शिव का स्थान आप लोगों ने निश्चित नहीं किया, ये तो बहुत बड़ी भूल आप लोगों से हुई। एते सुरेशा मुनयो महत्तरा, सलोकपाला समागता ही, तथापि यज्ञस्तुन शोभते वृषम पिनाकिना तेन महात्मना बिना। यद्यपि संपूर्ण ब्रह्मांड के ऋषि मुनि महात्मा यहाँ बैठे हैं, देवी देवता बैठे हैं, लेकिन बिना भगवान शिव के इस यज्ञ की शोभा नहीं हो रही है। भला बिना भगवान शिव के यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? भगवान शिव को अत्यंत आदर पूर्वक यहाँ लाना चाहिए। तस्मात् सर्व प्रयत्न याने तब्यो वृषध्वजा। आप सब जाइए,
उनको मना करके यहाँ ले आइए। भगवान शंकर बड़े दयालु हैं। यह सुनते ही दक्ष बोला, अरे बिना पूछे बिना जांचे तुम अपना प्रवचन क्यों करने लग गए? यहां आपसे कोई सलाह परामर्श मांग रहा हो तो आप दीजिए। आपसे मांगा किसने परामर्श? आप अपना काम कीजिए। मूलम ही विष्णुर्देवानाम देवतानाम यत्र धर्म सनातनः समानीतो मया सम्यक किमूनम यज्ञ कर्मणि। यज्ञ में कहां त्रुटि रह गई, कहां न्यूनता रह गई? यज्ञेश्वर साक्षात भगवान नारायण को जो मैंने यज्ञ में लाकर बुला लिया। शिव पुराण के अनुसार भगवान नारायण यज्ञ में पधारे थे, ब्रह्मा जी भी यज्ञ में थे और विष्णु भगवान भी यज्ञ में थे। संपूर्ण वेद, संपूर्ण यज्ञ, संपूर्ण कर्म भगवान नारायण में प्रतिष्ठित हैं। वे जब आकर बैठे हैं, वेद गर्भ मेरे पिता ब्रह्मा जी बैठे हैं, तो यज्ञ में कहां कमी रह गई? इतने देवता बैठे हैं, कहां कमी रह गई? इतने ऋषि विराजमान हैं, कहां कमी रह गई? क्या करें? हमसे जीवन में एक बड़ी भारी भूल हो गई। क्या भूल हुई? ब्रह्मा जी के कहने में आकर के मैंने शंकर को अपनी कन्या सती दे दी। योग्य नहीं था उसके, लेकिन चलो क्या करें, बड़ों की बात तो माननी पड़ती है। पिताजी की बात मान के दे दिया। लेकिन मैंने बुलाया क्यों नहीं? इसलिए नहीं बुलाया कि भूत प्रेत का स्वामी है, स्मशान में रहता है, अपवित्र रहता है, हमारा सब यज्ञ नष्ट हो जाएगा, इसलिए कि नहीं बुलाया। यह सुनकर के दधीचि महर्षि कांप उठे। वे उठकर खड़े हो गए। कहा, अरे मूर्ख दक्ष, जिस यज्ञ में भगवान शिव न पधारे वो यज्ञ भी अयज्ञ है। अयज्ञोयम महाजातो बिना तेन शिवेन ही बिना सोपि विशेषेण यत्र ते ही भविष्यति। अब कान खोलकर सुन लो, इस यज्ञ से तुम्हारा विनाश हो जाएगा। जो जो इस यज्ञ में सम्मिलित हैं सबका विनाश होगा। इसलिए तत्काल जो अपनी रक्षा करना चाहते हैं उनको यहां से चले जाना चाहिए। ऐसा कहकर दधीचि उठ के खड़े हो गए। बोले, मैं तो यहां एक पल नहीं रह सकता। दधीचि ऋषि वहां से उठ के चले गए। जब दधीचि उठ के गए तो भगवान शिव के जितने उपासक थे वो सब उठ के वहां से चले गए। यह देख करके दक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। बोले, अच्छा हुआ शंकर जी का भगत दधीचि चला गया, और दधीचि के जैसे और भी जो उनके थे चेला चांटी वो भी चले गए। मैं यही चाहता हूं कि शंकर जी के प्रति किसी भी प्रकार से संपर्क संबंध रखने वाला व्यक्ति हमारे पास ना आवे। अच्छा हुआ, हमको हटाना पड़ता, अपने आप सब सफाई हो गई, छटनी हो गई, चले गए। अच्छा हुआ। वेद बाह्या दुराचारा त्याज्यास्ते मख कर्मणि। ये सब वेद बाह्य दुराचारी लोग हैं, यज्ञ से इनको बाहर निकालना ही चाहिए था। अच्छा हुआ निकल गए, ठीक हुआ। अब आप लोग ठीक से यज्ञ कीजिए, ऐसा कह करके कहा। आप लोग शंका मत करो, प्रेम से यज्ञ करो। अब तो जोर से यज्ञ होने लग गया। यहां एक बड़ी सुंदर बात ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। शंकर जी तो अपने भजन ध्यान में, पर सती जी को शंकर जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था कर दी कि सती जी खेलती रहें, उनका मन दुखी न रहे। तो धारा गृहे बितानेन सखी भी परिवारिता। श्री सती जी धारा गृह में विराजमान थी। धारा गृह जानते हैं? ऐसा महल जिसके चारों ओर फव्वारे छूटते हों, धारा गृह। ओस के कण जैसे एकदम आकाश में छाते हों, ऐसा समझिए जल महल के जैसा। जल में स्थित और जल के फव्वारे छूट रहे हैं, जल की धाराएं पड़ रही हैं, सुंदर छत्र तना हुआ है, फूलों से लताओं से आच्छादित है,
उसमें जलक क्रीड़ा कर रही है भगवती सती सखियों के साथ। उन्होंने देखा आकाश विमानों से भरा हुआ है। अपनी विजया नाम की सखी को कहा जाकर पता लगाओ। विजया नाम की सखी चंद्रमा के पास गई और चंद्रमा से पूछा। चंद्रमा ने कहा कि दक्ष का यज्ञ हो रहा है और उसी में सभी देवी देवताओं को बुलाया है। हरिद्वार कनखल क्षेत्र में ये यज्ञ हो रहा है, हम लोग वहीं जा रहे हैं, क्या तुम नहीं चलोगी? तुम्हारे पिताजी तो यज्ञ कर रहे हैं। कह के चंद्रमा चले गए। सती जी ने भगवान शंकर से कहा, भगवान मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आपको निमंत्रण नहीं आया क्या? पितुर्मम महायज्ञे कस्मात् तव न रोचते गमनम देव देवेशो तत्सर्वम कथय प्रभो। आप मेरे पिताजी के यज्ञ में क्यों नहीं जाना चाहते हैं? क्योंकि सज्जन पुरुष अपने सुहृदों के साथ प्रेम का निर्वाह अवश्य करते हैं। शंकर जी ने कहा, दक्षस्तव पिता देवी मम द्रोही विशेषता। तुम्हारा पिता दक्ष मेरा विशेष द्रोही है, शत्रु है, मेरे प्रति बहुत शत्रुता का भाव रखता है। और देखो देवी, तुम कह रही हो कि अपने माता पिता गुरु ससुर मित्र इनके यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही। लेकिन जहाँ जाने पर विरोध हो जाए, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। अपना प्रेमी हमको बुलाना भूल गया, हम चले गए तो उसको प्रसन्नता हो जाती है। देखो ये अपना मानते थे इसलिए तो आ गए, और प्रेम बढ़ जाता है। आपका कोई प्रेमी मित्र है और किसी कारण से आप उसको भूल गए और वो मित्र उसको सूचना मिली और वो बिना बुलाए पहुंच गया, तो कितनी प्रसन्नता होगी आपके मन में? आपका प्रेम घटेगा कि बढ़ेगा? और ज्यादा बढ़ जाएगा। पर जहां जाने के बाद व्यक्ति का चेहरा ही बिगड़ जाए कि अरे ये कहां से आ गया, तो वहां जाने पर तो राग द्वेष की आग जलने लग जाती है। इसलिए अनाहुता से ये देवी गच्छन्ति परमंदरम अवमानम प्राप्नुवन्ति मरणादिकम। तथा जो बिना बुलाए जाते हैं दूसरों के घरों में, उनका अपमान होता है और अपमान के समय मृत्यु से अधिक पीड़ा होती है। सती जी ने कहा, अरे मेरे पिता ने बड़ी दुष्टता की, आपके प्रति ऐसा व्यवहार किया, बड़े दुख की बात है। देखो यदि आपकी आज्ञा हो तो अनुज्ञाम देहि में नाथ तत्र गंतुम महेश्वर। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चली जाऊं। शंकर जी ने कहा, मैं नहीं जा रहा हूं तो तुम जाकर क्या करोगी? बोले, मैं वहां जाकर यह देखूंगी कि आखिर दक्ष की ऐसी बुद्धि बिगड़ी क्यों, आपके विरोध में वहां क्या हो रहा है, आपकी सूचना माने आपके प्रति वहां क्या हो रहा है, इसको देखने जाऊंगी। शंकर जी समझ गए कि इनका मन है ही है जाने का, तो बोले ठीक है जाओ। अरे एक बात है, अपने क्रीड़ा के उपकरण और सारी सामग्री साथ ही ले जाना, कुछ यहाँ छोड़ना नहीं। गणों से कह दिया इनका सब सामान ले जाओ साथ में, तो शंकर जी जानते हैं ये लौट के आएंगी नहीं, और फिर इनकी सामग्री देखकर हमको पीड़ा होगी, इसलिए योगीराज हैं, जाने दो। गणा षष्टि सहस्राणी रौद्रा जगमु शिवा गया। 60,000 रुद्रगण भगवती सती जी के साथ गए। नंदीश्वर पर विराजमान होकर के सती जी पधारी हैं। सती जी जैसे ही पहुंची हैं, दक्ष के भय के मारे किसी ने सम्मान नहीं किया। केवल दक्ष की पत्नी वीरणी और दक्ष की जो और बेटियां थी, उन्होंने सती का आदर किया, दक्ष ने भी आदर नहीं किया। सती जी ने देखा यज्ञ में चारों ओर सबके भाग हैं, भगवान शिव का भाग नहीं है। सती जी ने कहा कि अरे जिन भगवान शिव के द्वारा सारा विश्व पवित्र होता है, उन भगवान शंकर को तुमने यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? जिन भगवान शंकर के जो भगवान शिव यज्ञ के स्वरूप हैं, यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ हैं, यज्ञ के अंग हैं, यज्ञ की दक्षिणा हैं, यज्ञ के कर्ता हैं, उन भगवान शिव के बिना यज्ञ कैसे पूरा हो सकता है? यस्य स्मरण मात्रेण सर्वं पूतं भवत्यहो बिना तेन कृतं सर्वमपवित्रं भविष्यति।
जिन भगवान शिव के स्मरण मात्र से सब पवित्र हो जाता है, उन भगवान शिव का विरोध करने से यज्ञ में पवित्रता ही नहीं रह जाएगी, यज्ञ में शुचिता नहीं रह जाएगी, सब कुछ दूषित हो जाएगा। सबको फटकारा भी सती ने। सती ने कहा तुम सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जिस यज्ञ में भगवान शिव का विरोध है आप सब क्यों आए हो यहां? विष्णु को भी फटकारा, ऐसा यहां लिखा है, ब्रह्मा जी को भी फटकारा, सबको फटकारा, इंद्र को फटकारा। लेकिन किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, कोई बोला नहीं। तब दक्ष ने कहा कि अरे सती, अब मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, यहां तुम्हारे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। गच्छवा तिष्ठवा भद्रे कस्मात् त्वं ही समागता, चाहे यहां रहो चाहे यहां से चली जाओ, पहले यह बताओ तुमको यहां बुलाया किसने, तुम क्यों आई हो? तेरा भर्ता अमंगल रूप है, अकुलीन है, वेद बाह्य है, भूत प्रेत पिशाचों का स्वामी है, इसलिए मैंने उसको यज्ञ भाग से दूर रखा है। तू उनकी सहधर्मणी है, इसलिए तुमको भी नहीं बुलाया, तुम बिना बुलाए यहां आई क्यों? यदि तुमको यज्ञ में रहना है ना तो शांत होकर के रहो, यज्ञ में बोलो मत। ब्रह्मा जी प्रेरणा न देते तो मैं तुम्हारा कन्यादान, तुम्हारा पाणी ग्रहण शिव जी के साथ नहीं कराता। यह सुनते ही सती और अधिक व्याकुल हो गई। सती जी ने कहा, यो निंदति महादेवम निंद्यमानं शृणोति वा ताबुभौ नरकं यातौ यावच्चंद्र दिवाकरौ। जो भगवान शिव की निंदा करते हैं अथवा जो उनकी निंदा करने वाले की निंदा को सुनते हैं, वे दोनों जब तक सूर्य चंद्र आकाश में तब तक नरक में पड़े रहते हैं। मैं समर्थ हूं तुम्हें दंड देने में, लेकिन कोई पुत्र या पुत्री अपने पिता को दंड दे, ये अमर्यादा है। मैं दंड नहीं दे सकती, मैं मर्यादा का अतिक्रमण नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने आप को दंड दूंगी। क्यों? क्योंकि शिवद्रोही के अंश से मेरा जन्म हुआ है, शिवद्रोही पिता मुझे मिला है, इसलिए मैं अपने आप के शरीर को नष्ट कर दूंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। यदि समर्थ हो तो शंकर जी की निंदा करने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए, और नहीं तो कान में उंगली डालकर वहां से उठकर चले जाना चाहिए। अरे अज्ञानी दक्ष, तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा, यहां बैठने वाले लोगों को भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा। शिवेति जक्षरम यस्य नृणाम नाम गिरेरितम शकत प्रसंगा सकल मघमासु बिहन्ति तत्। प्रसंगवश जो एक बार शिव नाम का उच्चारण कर लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पवित्र कीर्ति ममलम भवान देष्टि शिवेतरा अलंग्य शासनम शंभु महो सर्वेश्वरम कला। ऐसे पवित्र कीर्ति वाले भगवान शिव से आप द्वेष करते हैं। जो भगवान शिव अपनी जटाजूट को फैला करके स्मशान में विचरण करते हैं, कपाल धारण करते हैं, भस्म धारण करते हैं, जब वे नृत्य करने लग जाते हैं तो उनके जटाओं के प्रहार से जो शरीर की भस्म झड़ती है, उसको बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े सिद्ध उस भस्म को अपने लाट पर धारण करते हैं।
ऐसे भगवान शिव जिनके श्रीअंग का स्पर्श करके भस्म भी पवित्र हो जाता है, देवताओं ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा धार्य हो जाता है, ऐसे शिव की तुम निंदा करते हो। अब मैं यहां से लौट के जाऊंगी और भगवान शिव दाक्षायणी कह करके मुझे पुकारेंगे तो दक्ष शिवद्रोही है, मैं शिवद्रोही का नाम नहीं सुनना चाहती, इसलिए मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगी। ऐसा कह करके सती जी ने आचमन प्राणायाम किया, उत्तर की ओर मुखारविंद करके यज्ञशाला में ही वे भूमि पर ही बैठ गई और बैठ करके उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों का ध्यान किया और अपनी भ्रुकुटी में प्राण लेकर के आई और योग की धारणा उन्होंने की और संकल्प किया कि अगले जन्म में भगवान शिव के चरणों की दासी ही मैं बनूं। ऐसा संकल्प करके योगाग्नि में अपने देह को भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया। 60,000 गणों में से 20,000 शिवगण वो अपने ही शरीर पर अस्त्र शस्त्र मार करके समाप्त हो गए। इतना उनको गुस्सा आया कि अरे हमारे रहते हुए सती भस्म हो गई, अपने आप को ही उन्होंने नष्ट कर दिया। 60,000 में से 40,000 बचे। वे यज्ञ की ओर दौड़े तो यज्ञाचार्य भृगु जी थे। भृगु जी ने रक्षोघ्न नामक यज्ञघ्न मंत्रों की आहुति दी। अपहता असुरा रक्षा गुंसी वेदी सदा इत्यादि ऋचाओं का उच्चारण करके जैसे ही आहुति दिया, उसी समय ऋभु नाम के देवता प्रकट हो गए। मार मार करके रुद्रगणों को सबको भगा दिया। ये भगवान शिव की लीला ही थी। आकाशवाणी हुई यज्ञ मंडप में, सती ने अपने देह का त्याग कर दिया। देवताओं सावधान हो जाओ, अभी भी अपने प्राण बचाने हैं तो भाग जाओ। तुम लोगों के सिर पे काल मंडरा रहा है, भयंकर विपत्ति आने वाली है। आकाशवाणी ने सबको फटकार लगाई। सहस्रेणापि शीर्षाम शेषो यत्पादजं व्रजा बहत्यहरः पृथ्या तस्य शक्ति शिवा सती। ऐसी सती का तुमने तिरस्कार किया है। यदि देवा करस्यन्ति साहाय्य मधुना तव तदा नासम समाप्सन्ति सल्वा एवं बन्निना। जैसे अग्नि में पतंगे जलकर भस्म हो जाते हैं, ऐसे ही शिवजी की क्रोधाग्नि में जलकर तुम सब भस्म होने वाले हो। तुम्हारी कोई सहायता करेगा वो भी जलकर भस्म हो जाएगा। गणों ने आकर भगवान शंकर के सामने रो करके सारी बात बताई। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं उस समय शंकर जी ने नारद तुम्हारा स्मरण किया। नारद जी प्रकट हो गए, प्रणाम किया। नारद जी तुम बताओ। नारद जी ने कहा महाराज हम पूरी बात बताते हैं। सारी बात सविस्तार नारद जी ने वर्णन किया है। अब तो भगवान शंकर को क्रोध हुआ और उत्पाट्यैकाम जटाम रुद्रो लोक संहार कारकः आस्फालयामास रुषा पर्वतस्य तदोपरि। एक जटा भगवान शंकर ने उखाड़ करके पर्वत के ऊपर पटका। पर्वत विदीर्ण हो गया, चूर चूर हो गया पर्वत। जटा के भी 2 भाग हो गए। एक भाग से वीरभद्र नामक भगवान शिव के गण प्रकट हो गए और दूसरे भाग से ये वीरभद्र कैसे थे? हजारों भुजाएं, हजारों मस्तक, हजारों चरण थे इनके और संपूर्ण भूमि को व्याप्त करके 10 अंगुल तक व्याप्त करके स्थित थे। प्रलयानल के समान थे, हजारों भुजाएं इनके थी। भगवान शंकर के क्रोध पूर्वक श्वास प्रश्वास से 100 प्रकार के बुखार, 100 प्रकार के ज्वर उत्पन्न हुए और 13 प्रकार के सन्निपात उत्पन्न हुए। जटा के दूसरे भाग से भद्रकाली प्रकट हो गई। बड़ी भयंकर थी, करोड़ों भूत प्रेतों से घिरी हुई थी। वीरभद्र ने कहा भगवान पेशणीया किमीशानो क्षणार्धे नैव पर्वता। आप आज्ञा दें तो एक क्षण में सारे पर्वतों को मैं पीस डालूं, सारे ब्रह्मांड को भस्म कर दूं, देवताओं को मनुष्यों को भस्म कर दूं या सबका श्वास रोक दूं। बताओ मैं क्या करूं, क्या आज्ञा है?
आपकी कृपा से मैं सब कुछ करने में समर्थ हूं। शंकर जी ने कहा, दक्षम सयज्ञम जहिमद भटानाम त्वमग्रणी रुद्र भटांसको में। दक्षम सयज्ञम जहि, यज्ञ के सहित दक्ष को नष्ट कर दो। तन्मखम भस्मसात कृत्वा सयाग परिवारिकम पुनरायाहि मत्सानम सत्वरम गण सत्तम। दक्ष को यज्ञ के सहित नष्ट करके तुम जल्दी ही मेरे निकट आ जाओ। ये महाराज जी वहां से चल पड़े। बड़ा विलक्षण वर्णन है। जिस रथ पर बैठकर वीरभद्र जा रहे थे वो आकाशगामी रथ, उसमें 8 लाख हाथ लंबा चौड़ा वो रथ था। 8 लाख हाथ लंबा और 8 लाख हाथ चौड़ा। उसमें 10,000 सिंह जुटे हुए थे, दिव्य सिंह थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता, वैष्णवी, ये 9 दुर्गाएं उनके चारों ओर से खड़े होकर रक्षा कर रही थी। और शिवजी की आज्ञा के पालक डाकनी, शाकनी, भूत, प्रमथ, गुह्यक, कूष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्मराक्षस, भैरव, क्षेत्रपाल, ये सब भी वहां से चल पड़े। 64 योगिनियां चल पड़ी वहां से। शंकुकर्ण नामक भगवान शिव का गण, उनके साथ 10 करोड़ गण थे। केकराक्ष नामक गण, उनके साथ भी 10 करोड़ गण थे। विकृत नाम के गण के साथ 8 करोड़ गण थे। और विशाख नाम के गण के साथ 64 करोड़ गण थे। पारियात्रिक नामक शिव गण के साथ 9 करोड़ गण थे। सर्वांक नामक गण के साथ 6 करोड़, विकृतानन के साथ 6 करोड़, ज्वाला केश के साथ 12 करोड़, समदत जीमान के साथ 7 करोड़, दुर्भद्र के साथ 8 करोड़, कपालीस के साथ 5 करोड़, संदारक के साथ 6 करोड़, और कोटि और कुंड, ये जो गुण हैं उनके साथ 1-1 करोड़, विष्टम्भ के साथ 64 करोड़, और सन्नंद, सन्नाद, पिप्पल, इनके साथ 1-1 हजार करोड़, और आवेशान, सततापन, इनके साथ 8-8 करोड़, गणाधीश महावेश के साथ 12 करोड़। इस तरह से बहुत लंबी लिस्ट है महाराज जी। असंख्यों रुद्रगण, लगता था सारा ब्रह्मांड उन्हीं से भर गया है। हाहाकार मच गया। और भी लंबी सूची है, हम तो पूरी पढ़ी नहीं। दक्ष के यज्ञ में जैसे ही वीरभद्र पहुंचे हैं, भयंकर अपशकुन होने लगे। दक्ष के मुंह से खून आ गया डर के मारे। दक्ष ने भगवान विष्णु के चरण पकड़ लिए। महाराज यज्ञेश्वर यज्ञ नारायण, हमारी रक्षा करो। विष्णु भगवान बोले, देखो भाई, रक्षा तो तुम्हारी हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि शिवद्रोह का परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। बाकी बात यह है कि मैं भी भक्त वत्सल हूं, तुम मेरे भक्त हो, तुमने यहां बुलाया है, तो जितनी मेरी शक्ति है उतना तुम्हारी सहायता करूंगा, लड़ूंगा, भिड़ूंगा, लेकिन रक्षा तुम्हारी मैं नहीं कर सकता। एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, वो श्लोक हम अब तक नहीं जानते थे कहाँ का श्लोक है, लेकिन ये शिव पुराण का श्लोक, लिखने योग्य श्लोक। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भवस्यन्ति दारिद्र्यम मरणम भयम। भगवान नारायण कह रहे हैं, अपूज्य की जहां पूजा होती है,
और पूजनीय की जहां पूजा नहीं होती है वहां 3 काम होते हैं, दरिद्रता, मृत्यु और भय। भगवान शिव परम पूजनीय हैं, उनका तिरस्कार हुआ है, वो तो भोगना पड़ेगा। एक वाक्य भगवान विष्णु ने जो बात कही है, बहुत ही प्यारी बात। भगवान कह रहे हैं, दक्ष, तुम्हें अपने पुस्तकीय ज्ञान का बड़ा अभिमान है। मैं बहुत बड़ा वेदों का पंडित हूं, शास्त्रों का पंडित हूं, ये अहंकार तुमको ले बैठा। दक्ष, ज्ञान का अभिमान भी जीव को नरक ले जाता है। क्या प्यारी बात, ईमानदारी से हम लोग सुने समझें। यदि वास्तविक ज्ञान किसी को हो जाएगा तो उसे परदोष दर्शन नहीं होगा, उसके मन में ईर्ष्या नहीं होगी, मात्सर्य नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, काम क्रोध मद लोभ की जौलो मन में खान, तौलो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। श्लोक लिखने योग्य है। केवलम ज्ञानमाश्रित्य निरीश्वर परा नरा, निर्यन्ते च गच्छन्ति कल्पकोटि शतानि। जो केवल ज्ञान का आश्रय लेते हैं वे कई बार नास्तिक हो जाते हैं। उनकी धर्म और ईश्वर में भीतर से श्रद्धा नहीं होती है। भीतर से श्रद्धा होती तो उनका आचरण परिवर्तित हो जाता। वे बाहर से आस्तिकता के जैसा अभिनय करते हैं, भीतर से नास्तिक होते हैं। और ऐसे जो नास्तिक होते हैं ना, वो 100 करोड़ कल्पों तक नरक में पड़े रहते हैं। कर्म परायण लोग जन्म के कर्म पास में बंधते हैं, नरक की यातनाओं को भोगते हैं। तुम्हें अपने कर्मकांड का भी बड़ा अभिमान है, तुम्हें अपने वेद ज्ञान का भी अभिमान है, इसी कारण तुमने भगवान शिव का तिरस्कार किया है। शरण्योस्माकमधुना नास्ते विहि जगत्त्रये, शंकर द्रोहिणो लोके का शरण्यो भविष्यति। इस समय शंकर जी से द्रोह करने के कारण तुम्हारी रक्षा करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। लेकिन फिर भी तुम चिंता मत करो, हम जहाँ तक होगा वहाँ तक तुम्हारी सहायता करेंगे। बात हो ही रही थी तब तक भगवान शंकर के गण वीरभद्र ने पूरी सेना के सहित यज्ञ स्थल को घेर लिया। भयंकर युद्ध होने लग गया। इंद्र ऐरावत पर सवार होकर आ गए, अग्नि भेड़ पर सवार होकर, यमराज भैंसे पर सवार होकर के, निवृत्ति प्रेत पर सवार होकर के, सबके जो जो वाहन हैं अपने अपने वाहन पर बैठ करके सब युद्ध के लिए सामने आ गए। भृगु जी भी अपना तंत्र मंत्र का उपयोग करके उच्चाटन करने लगे, शिवगणों का वो भी करने लग गए। सब अपने अपना शक्ति आजमा रहे थे। लोकपालों ने बृहस्पति जी से पूछा, गुरुजी हमारी विजय होगी कि नहीं? बृहस्पति जी बोले, भूल जाओ विजय का नाम। न मंत्रौ सदस्सर्वे ना विचारा न लौकिका, न कर्माणि न वेदाश्च न मीमांसा द्वयं तथा। आज तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है।
लेकिन फिर भी अब युद्ध से मैदान छोड़ के भागोगे तो भी तो बदनामी होगी। जो होगा सो होगा। विजय की बात हम नहीं कह सकते कि तुम्हारी विजय होगी। भला शिव विरोधी की विजय संभव नहीं है। बोले महाराज यज्ञ तो हो जा। बोले यज्ञ तो नहीं होगा, यज्ञ में भी विघ्न आ गया। वीरभद्र ने सब देवताओं को फटकारा है और भगवान नारायण से कहा, विष्णु भगवान से कहा, और सब आ गए तो आ गए, आप क्यों चले आए यहां? कुछ कटु वचन भी वीरभद्र ने भगवान श्री हरि को बोले। विष्णु भगवान ने कहा कि वीरभद्र तुम कुछ भी कहो, हमको क्रोध नहीं है, लेकिन तुमने जो हमको शिव विरोधी कह दिया, ये बात हमें बहुत पीड़ा पहुंचा रही है। मैं शिव भक्त हूं, मैं शिव विरोधी नहीं हूं, मैं शिवद्रोही नहीं हूं। वीरभद्र ने कहा ये बात तो बहुत अच्छी है, मैं भी जानता हूं आप महान शिव भक्त हैं, लेकिन फिर शिवजी के विरोधी के यज्ञ में क्यों आए आप? विष्णु भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनस्तथा सोपि महेश्वरः दक्षो भक्तो हि मे तात तस्मादत्रागतो मखे। बड़ी बढ़िया उत्तर दिया भगवान ने। भगवान ने कहा देखो मैं भक्तों के अधीन हूं, और जैसे मैं भक्त पराधीन हूं ऐसे ही भगवान शिव भी भक्त पराधीन हैं। बड़े बड़े राक्षस भी शंकर जी को बुलाते तो चले जाते कि नहीं चले जाते? ऐसी बात है। तो शंकर जी को बुलाया जाता, वो भी प्रेम से बुलाते चले जाते, हमको बुलाया तो हम आ गए। इसमें हम विष्णु के विरोधी हो गए, ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। इसने बार बार मुझे यज्ञ में भार ग्रहण करने की प्रार्थना की थी, मैंने इसकी बात को मान लिया। और देखो आप युद्ध कीजिए, मैं भी युद्ध करूंगा, क्योंकि मैंने अपने भक्त को आश्वासन दिया है। अहम निवारयामि त्वाम त्वं च माम विनिवारय। मैं तुम्हें रोकूंगा, तुम मुझे रोको। होगा क्या? विष्णु भगवान बोले होगा वही जो शंकर जी चाहेंगे सो होगा। हम जीतेंगे तो नहीं, क्योंकि शंकर जी के अपमान का परिणाम इसको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन इसके मन में न रह जाए कि देखो हमारी विष्णु भगवान ने सहायता नहीं की। इसके मन में ये बात आनी चाहिए कि इन्होंने तो अपनी पूरी ताकत लगाई, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो हम क्या करें? इसलिए हम आए, हमारे ऊपर कलंक न लगे। यह सुनकर के वीरभद्र हंसने लगे। बोले तब हमने जो कुछ कड़वी बात आपसे बोली है उसको आप वापस कर दीजिए, अब उसको अब क्षमा कर दीजिए, अब युद्ध कीजिए। भयंकर युद्ध होने लग गया महाराज जी। उस युद्ध में गणों से वीरभद्र ने दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया। विष्णु भगवान से भयंकर युद्ध हुआ और अंत में विष्णु भगवान युद्ध के मध्य से ही अंतर्धान हो गए। पूरी ताकत दिखा के नाटक दिखाए, बोले देखो अब हमसे कुछ नहीं होगा, अंतर्धान हो गए विष्णु भगवान। वीरभद्र ने पकड़ लिया विशेष विशेष अपराधी दक्ष को। पकड़ करके वो महाराज छिप गया था अंतर्वेदी में जाकर के। खोज लाए, तलवार से प्रहार किया, सिर कटा नहीं। तो बोले कटेगा नहीं, टूट तो जाएगा। पटक करके जोर से उसको मरोड़ा सिर को और उखाड़ लिया सिर को, और उखाड़ करके यज्ञ के कुंड में स्वाहा रुद्राय नमः स्वाहा डाल दिया। ये तो यजमान की दशा भई। मणिमान नाम के गण ने यज्ञाचार्य भृगु जी को एक लात लगाकर पटक दिया और उनकी दाढ़ी मूछ नोच लिए, उखाड़ लिया।
पदाक्रम्यो ऋषि तदा कार्षि तत्मस्रुंजनम। चंड नाम के गण ने पूषा देवता को उठाकर पटक दिया, एक घूंसा जमाया, उनके सब दांत निकाल दिए, बत्ती सी बाहर आ गई। जब दक्ष शंकर जी को शाप दे रहे थे तो भृगु जी अपनी दाढ़ी हिला हिलाकर प्रसन्न हो रहे थे। दाढ़ी बहुत अच्छी है, महात्माओं की शोभा है, दाढ़ी जटा जूट आदि से। अरे दाढ़ी मूछ इसलिए थोड़ी कि किसी को गालियां दी जाएं, शाप दिया जाए, तुम दाढ़ी हिला हिला के प्रसन्न हो। वाद विवाद बढ़ गया कि दधीची को क्रोध आ गया और दधीची ने अपने बाएं घूंसे से उनके मस्तक पर प्रहार कर दिया। ये जैसे ही विदीर्ण होकर वज्र से गिरे, गिरते गिरते इन्होंने भगवान शुक्राचार्य का स्मरण कर लिया। शुक्राचार्य जी ने तत्काल प्रकट होकर मृत संजीवनी विद्या से इन्हें जीवित कर दिया। श्री महर्षि दधीची तप करने लगे। बड़ा सुंदर ध्यान है मृत्युंजय भगवान शिव का। यह ध्यान कोई व्यक्ति करे तो मृत्युम प्राप्तोपि जीवति, मौत के मुख में पड़ा हुआ व्यक्ति भी पुनर्जीवित हो जाता है। इतना सुंदर ध्यान है यह भगवान शंकर का। हस्तांभोज युगस्थ कुंभ युगलादुद्धृत्य तोयम शिरः सिंचन्तं करयोर्युगेन दधतं स्वांके सकुंभौ करौ अक्षस्रं मृगहस्तमंबुजगतं मूर्धस्थ चंद्रस्रवत् पीयूषार्द्रतनुं भजे सगिरिजं त्रक्षं च मृत्युंजयम्। अमृत के सरोवर में भगवान शिव बैठे हैं। अमृत सरोवर में एक कमल प्रकट है, कमल के ऊपर वे कर्णिका के मध्य विराजमान हैं। अमृत को कलश में भरकर अपने ऊपर स्वयं ही अभिषेक कर रहे हैं। चंद्रमा से भी अमृत झर रहा है, अमृत से भगवान का स्नान हो रहा है। 2 कुंभों से स्नान कराने, 2 कुंभ गोद में रखे हैं। मृगमुद्रा धारण किए हुए हैं, रुद्राक्ष माला धारण किए हुए हैं। ऐसे भगवान शंकर पार्वती जी के सहित विराजमान हैं। ऐसा जो ध्यान करता है वो मृत्यु के मुख से निकल आता है। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, वरदान दिया, प्रसन्न होकर कहा वरदान मांगो। दधीची ने कहा भगवान हमको 3 वरदान चाहिए। एक तो मेरी हड्डी वज्र हो जाए, दूसरे मेरा कोई भी वध न कर सके, तीसरा वरदान है कि मुझ में कभी दीनता ना आवे, मैं अपने स्वाभिमान में रहूं। देव देव महादेव मह्यम देहि वरत्रयम वज्रास्थित्वमवध्यत्वम मदीनत्वम हि सर्वतः। इसलिए दधीची की हड्डियों से वज्र बनाया गया वृत्तासुर को मारने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा वरदान मांग लिया था ना, मेरी हड्डी वज्र हो जाए। अब तो दधीची आए शुभ के पास, बोले अब तुम अपनी ताकत दिखाओ हमारे ऊपर। झगड़ा हुआ, जैसे ही उन्होंने प्रहार किया किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव दधीची के ऊपर नहीं हुआ। अब तो बहुत दुखी हो गए। छुप ने विष्णु भगवान की उपासना की और कहा कि किसी भी प्रकार से दधीची को मेरे सामने नतमस्तक करा दो। विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए, दधीची को समझाने गए कि ये बड़े राजर्षि हैं, बड़े तपस्वी योगीराज हैं, ब्रह्मलोक तक इनकी गति है, ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, और राजा तो नारायण का स्वरूप होता ही है, आप ऐसा इनसे विरोध क्यों रखते हैं। दधीची ने कहा कि वाह जी वाह, तुम एक ऋषि का, ब्राह्मण का पक्ष छोड़कर एक राजा का पक्ष लेने, शास्त्र विरुद्ध बात कहने आए हो। मैं शास्त्र विरुद्ध सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकता।
भगवान भी रुष्ट हो गए। अब तो महाराज विष्णु भगवान के पक्षपाती देवता भी क्रुद्ध हो गए, बोले अरे बताओ, भगवान समझा रहे हैं फिर भी तुम नहीं मानते हो। जब भगवान ने देखा कि कोई अस्त्र शस्त्र का प्रभाव तो इन पर हो ही नहीं सकता, तब भगवान ने योग बल से विराट रूप धारण किया। दधीची हंसने लगे, बोले भगवान, मैं भी भगवान शिव की कृपा से अपने देह में आपको विराट ब्रह्मांड का दर्शन करा सकता हूं, ये जादूगरी से काम नहीं चलेगा। आचमन प्राणायाम करके दधीची ने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन अपने देह में करा दिया। और ये इसमें आश्चर्य नहीं, क्योंकि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, ये योगियों का सिद्धांत है। योग बल से उन्होंने ये करके दिखा दिया। और यह युद्ध देख करके छुपकी समझ में आ गया कि दधीची श्रेष्ठ महापुरुष हैं। छुप ने तो दधीची के चरणों में प्रणाम कर लिया, बोले महाराज मैं अपने अपराध को वापस लेता हूँ, आप ही बड़े, मैं आपका सेवक हूँ। दधीची ने उनको तो क्षमा कर दिया, हृदय से लगा लिया। विष्णु भगवान को कहा कि तुमने देवताओं के सहित हमारा विरोध किया है, इसलिए तुम्हारे एक ऐसा अवसर आएगा कि तुम एक ऐसे यज्ञ में सम्मिलित हो जाओगे जहाँ शिव जी का आदर नहीं है, और वहाँ रुद्र गणों के द्वारा तुम्हें पराजित होना पड़ेगा। तो वही शाप के कारण विष्णु भगवान को यहाँ आना पड़ा और वे पराजित हुए। अब तो सब लौट करके विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, संपूर्ण देवता कैलाश में आए, भगवान शंकर की शरण में गए, भगवान शंकर की प्रार्थना की है, भगवान आप यज्ञ को बचाइए, यज्ञ की रक्षा कीजिए, क्योंकि यज्ञ मृगरूप धारण करके भाग रहा था। यज्ञ को भी मार दिया था, समाप्त कर दिया था वीरभद्र ने। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर यज्ञशाला में आए और यज्ञशाला में आकर के यज्ञशाला में आकर के भगवान शिव ने अनुग्रह किया, सबको जीवित कर दिया। विशेष अपराधियों के थोड़े थोड़े चिन्ह छोड़ दिए। भृगु जी को कहा कि बकरे की दाढ़ी मूछ तुम्हारी रहेगी। भूखा देवता को कहा कि तुम यजमान के द्वारा दिए हुए सतुआ के पिंड खाओ, उसमें दांत की जरूरत नहीं है। भग देवता तो कहा तुम मित्र देवता के नेत्रों से अपना काम चलाओ। और यह भी कहा जाता है कि शंकर जी ने नेत्रहीन लोगों को विशेष आशीर्वाद भी दे दिया कि तुम्हारे भीतर कोई विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा भी कहा जाता है। यज्ञीय पशु बकरा वहां था, उस बकरे का ही सिर दक्ष के सिर पर रख दी, धड़ पर रख दिया गया। दक्ष जीवित हो गया। दक्ष ने भगवान शिव की स्तुति की, नमो रुद्राय शांताय ब्रह्मणे परमात्मने कपर्दिने महेशाय ज्योत्स्नाय महते नमः। यहाँ भगवान शिव की एक स्तुति में एक विशेष बात आई है। ब्राह्मणानाम गवाम चैव धर्मस्य प्रतिपालका। हे प्रभु, आप ब्राह्मणों के पालक हैं और आप गायों के पालक हैं। आप गोरक्षक हैं, क्योंकि गौ और ब्राह्मण की रक्षा से ही धर्म की रक्षा संभव है। आप शरण्य हैं। भगवान की प्रार्थना की है। भगवान ने कृपा करके यज्ञ को पूर्ण किया है। अब यज्ञ में भगवान ने सब देवताओं को बुला करके कहा कि देखो, ये ब्रह्मा जी और ये विष्णु भगवान, ये दोनों मेरा ही स्वरूप है, मुझसे भिन्न नहीं है। तुम्हें किसी भी प्रकार से इनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अद्य ज्ञातम मया तत्वम सर्वोपरि भवान मता विष्णु ब्रह्मादि विषेभ्यो वेद वेद्यो महेश्वरः। इस प्रकार से सती खंड यहाँ पूर्ण हो जाता है और कल से पार्वती खंड आरंभ होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।